हाय, वेलकम बैक टू विजय आदर्श क्लासेस। कहते हैं जीवन में वही व्यक्ति असफल है जो सोचते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप में से बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ते। आप जानते हो उसका रिजल्ट कि क्या होता है। इसलिए जो सोचो उसे करके जरूर दिखाओ कि अगर आपने सोचा है कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, तो आप अपने आप से वादा कर रहे हो। कहते हैं कि दूसरों से किया गया वादा तो एक बार तोड़ा जा सकता है, लेकिन अपने आप से किया गया वादा नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो अपने आप से करते हैं वादा, उसी को तोड़ देते हैं। और यही वजह है कि आप जो सोचते हैं कि इतने मार्क्स स्कोर करेंगे, नहीं कर पाते। इसलिए आज से जो भी वादा आप अपने साथ करते हो उसको जरूर निभाओ। मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताया था। इसका एक क्वेश्चन आज वाली क्लास में मैं और बताने वाला हूं, और इसके बाद आज वाली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। ध्यान से देखना, क्योंकि आगे चल के ये पूरा बड़े क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो अगर किसी ने स्किप किया तो बाद में जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो छूट जाएगा आपका। एक बार क्विक रिव्यू कर दूं कि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, जो क्वेश्चन में अगर गुडविल गिवन हो और ये बताए कि नए फर्म की ये गुडविल है, तो उसमें हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। आज वाली क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन करके बताया था, आज वाली क्लास में एक और इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। यहां पे मैंने क्वेश्चन चुन के रखा हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन है। यहां कहता है जय और राज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। पहले 3:2 था, अब है इक्वली। गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 25,000। ओके, मतलब पहले से अपीयर है। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक, पहले से अपीयर है। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इट वॉज वैल्यूड एट 1 लाख। कहता है पहले जो वैल्यू थी उसकी थी 25,000 पे, और आज की डेट में इसकी वैल्यू है 1 लाख। तो ये जो 25,000 है इसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पुरानी गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। जो नई वाली गुडविल है वो 1 लाख रुपए है। दे डिसाइडेड टू कैरी गुडविल इन द बुक ऑफ द फर्म। इस वाली लाइन को आप एक तरीके से इग्नोर करो, इस वाली लाइन को भूल जाओ, क्योंकि ये लाइन अब नहीं आएगा एग्जाम में। इसको वैसे ही नेग्लेक्ट कर दिया। आपको बस ऊपर की चीजें जो हैं उसको ध्यान रखना है। अगर ऊपर की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करें, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पुरानी गुडविल है। तो जो ओल्ड गुडविल है आपके पास, उसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ मतलब हटाना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। हटाने के लिए क्या करते हैं, एंट्री होती है जो भी पार्टनर है टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एंट्री करेंगे, सॉरी हाँ, मतलब जो भी पार्टनर है टू गुडविल, कैपिटल नहीं, कैपिटल तो कर ही दिया। जो भी पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल एसेट होती है, बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, घटाने के लिए क्रेडिट। तो गुडविल अब खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी यहां पे जय कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लो जी। दूसरा बंदा है राज, तो राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो ओल्ड रेशियो है उसमें करेंगे और लिखेंगे फॉर ओल्ड गुडविल। फॉर या बीइंग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो फॉर ऑल गुडविल रिटर्न ऑफ इन जो भी रेशियो है ओल्ड उसमें लिखेंगे। और जो पूरे फर्म की गुडविल है 25,000 है। आप 25,000 को बांटोगे, बहुत से बच्चों को बांटना नहीं आता। बता दूं, जो जय का शेयर आएगा वो 25,000 इंटू 3 इसका शेयर है, और टोटल है यहाँ पे 5। आप निकालोगे तो 15,000 आएगा। और राज ये 25,000 इंटू 2 इसका शेयर है यहाँ पे 2, तो 2 और टोटल है 5, इन दोनों का टोटल है 5, ये आएगा 10,000। यहाँ पे 15,000 और ये आ गया 10,000। ये पुरानी वाली गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। नाउ जो नई वाली गुडविल है
इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो लिखा भी है यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसमें। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 है, न्यू रेशियो है 1:1। आपको अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसमें जो सबसे पहले जे है, जे का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 10, 6 माइनस 5 1/10, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। जबकि राज इसका शेयर है 2/5, न्यू है 1/2, तो 4 माइनस 5/10 माइनस 1/10 गेन कर रहा है क्योंकि माइनस में आ गया। इसके बाद पूरे फॉर्म की जो गुडविल है, गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? 1 लाख गिवन का रखा है। तो इसको गेन टू सेक में बांटते हैं। गेन जे का सेक है यहाँ पे, तो 1 लाख इंटू 1/10, ये आएगा 10,000, और यहाँ लिखेंगे ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही राज 1 लाख 1/10 10,000, ये कर रहा है गेन। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? आर, तो एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब जो नई गुडविल है, न्यू गुडविल, इसकी एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल अकाउंट। जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 10,000 और 10,000, ये होगा, और लिखेंगे 4। आप बिंग करके भी लिख सकते हो। आजकल चलन में 4 ज़्यादा यूज़ होता है जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे, और जब आप अच्छे रिपीटेड कॉलेज से पढ़ेंगे तो उसमें जो अच्छे टीचर हैं वो 4 ही यूज़ करते हैं। तो 4 या बिंग कुछ भी यूज़ करें, इट्स अप टू यू। तो 4 ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल, नई वाली गुडविल की ट्रीटमेंट। शॉर्ट फॉर्म लिखना एग्जाम में अलाउ नहीं है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, बट आप यूज़ नहीं करेंगे। ये इसकी एंट्री होती है। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है इसको अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। जो अगला टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व या एक्लुमेटेड प्रॉफिट या एक्लुमेटेड लॉस। आप देखते हो बैलेंस शीट में 11th क्लास में भी पढ़ा है आपने, इवन 12th क्लास में भी जो पीछे के कॉन्सेप्ट से जब ये बताया था वहाँ बताया था बहुत सारे रिजर्व होते हैं। याद करो, रिजर्व के तौर पे अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट में किस किस तरीके के रिजर्व होते हैं, तो बैलेंस शीट में आपको मिलेगा जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिलेगा, इसके अलावा कई तरीके के रिजर्व होते हैं, और वहां पे लॉसेस भी होते हैं। तो रूल के मुताबिक क्या करना होता है, इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। क्या एडजस्टमेंट होती है? 2 बातें हो सकती हैं। या तो बोलेंगे कि पार्टनर इसको ट्रांसफर करना चाहता है कैपिटल अकाउंट में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, या बोलेंगे वो पार्टनर जो है वो कहते हैं कि ना ना हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। इस केस में आपको सिंगल एंट्री पास करनी होती है। लिखा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसमें ट्रांसफर करना चाहता है कैपिटल में, या बोले तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, मतलब जो भी पैसा बटेगा वो अपने घर को ले जाएंगे। यहां पे कह रहे कि नहीं नहीं हमें बांटना नहीं है इस पैसे को, या बोलेगा कि डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। इस केस में सिंगल एंट्री होती है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस टॉपिक को जब भी बताया जाता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने इसको एक देख सकते हो कि एक ट्री के थ्रू दिखाया है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, अभी डिटेल में भी बता रहा हूँ। यहाँ पे या तो एंट्री होगी इसकी, अगर रिजर्व है तो एंट्री होगी रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट, इस केस में बांटने की केस में। अगर लॉस है तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, कैपिटल टू जो भी लॉस है, या बोले तो एक्लुमेटेड लॉस, उसकी एंट्री होती है।
डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट या कैपिटल टू एक्यूमुलेटेड लॉस, एक तरीके से लॉस के केस में हो तो। और अगर पार्टनर कहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, सिंगल एंट्री पास करना चाहते, तो गेन टू सेक। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अभी जरा। When reserve and accumulated profit or losses are to be transferred to capital account और partner want to distribute the accumulated profit or loss, तो क्या एंट्री होती है? रिजर्व में बहुत सारे रिजर्व होते हैं, मैंने बोला, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रिजर्व होता है एक तरीके का, याद रखना, प्रॉफिट होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही तो बोला था मैंने, देखो ना, यहाँ पे कोई नई बात थोड़ा ना लिखी, रिजर्व टू कैपिटल। और यही अगर सिचुएशन लॉस का आ जाए तो एंट्री उल्टी हो जाती है। ओल्ड पार्टनर मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एंट्री होती है। तो इट्स अप टू यू कि आपको सोचना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या दे रखी है। और अगर क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर नहीं चाहते डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं चाहते कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, या एक सिंगल एंट्री पास करना चाहते हैं, तो सिंपल सी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। पता है, इतनी बड़ी बात को इतनी छोटी सी पूरे कॉन्सेप्ट में समा देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको बता दूं। एक क्वेश्चन हम लोग मैंने अभी यहाँ पे निकाल के रखा है आपके लिए, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है ना, पहले मैंने छांटा है, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन ही छांटा है मैंने। कहता है एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म में और प्रॉफिट जो है इनका 3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। रेशियो अभी 3:2 है, सेम वही जैसे पीछे था, फ्यूचर में इक्वली में बांटना चाहते हैं। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट है, कितने का? 1.5 लाख रुपए का। कहता है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन पीएल अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखो, यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन में ना भी लिखे ना तो भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब केस 1 लगा के चलेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब क्वेश्चन में ना बोले तो भी आप केस 1 लगा के चलेंगे। तो जो सिचुएशन दे रखे, सिचुएशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ढंग से देखो। यहां पे पता चल गया कि 1.5 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है, रेशियो 3:2 है और इक्वली ये एक तरीके से बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है ये 11 नंबर में। तो मैंने कहा जब भी कभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री होती है वो रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पे सीधा सीधा दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम लिखेंगे। यहां पे पार्टनर में ये दे रखा है एक्स और वाई, तो यहां पे लिखेंगे एक्स एंड वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। बता रखा है यहाँ पे कि भाई पहले से हमारे पास 1.5 लाख रुपए 1,50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है भाई। और याद रखना इन ओल्ड रेशियो 3:2। अगर x का शेयर निकालेंगे तो 150 इंटू 3/5, तो ये आएगा हमारे पास 90,000। और y का शेयर निकालेंगे तो 150 इंटू 2/5, ये हमारे पास 60,000 आएगा। तो ये आ गया 90,000 और ये आ गया 60,000। ये हमारे पास रिजर्व के केस में एंट्री होती है अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करने को बोले। एक क्वेश्चन और उठाते हैं यहाँ पे 12 नंबर, 12 नहीं 13 नंबर। चलो 12 नंबर ही बताता हूँ, 12 नंबर से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कहते हैं एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पहले 4:1 है, अब 3:2 हो जाएगा। कहता है कि पीएल अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, पॉइंट टू बी नोटेड डेबिट बैलेंस। अच्छा सर डेबिट बैलेंस दे रखा है, हाँ भाई डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, और लॉस के केस में मैंने अभी बताया है कि जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें एंट्री उल्टी हो जाती है। आपको चलो एक राज की बात बताता हूं। क्या होता है अगर कोई ऐसा पैसा जो रिजर्व का है और वो पार्टनर का है, तो वो पैसा आया कहां से होगा? आपके घर में इमरजेंसी फंड के तौर पे पापा मान लो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचा के रखते हैं,
वो पैसा आया कहाँ से? वो सैलरी का पैसा था, अगर यूज नहीं हुआ तो मतलब उसको खर्च कर लेते हैं। यही बात है कि जो रिजर्व का पैसा होता है उसे पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। बांटेंगे कहाँ? कैपिटल में। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं और घटाने के लिए डेबिट करते हैं। अगर ये सारा फंडा क्लियर नहीं है आपको, तो हम लोग 11th क्लास के पूरे कोर्स में ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। बट अगर आपने 11th क्लास किसी तरीके से ठीक से नहीं किया, कोई बात नहीं, यहां जो बता रहा हूं उसको अभी याद रख लो, क्योंकि अभी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट। तो यहां पे इस वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि लॉस है, और लॉस से कैपिटल घटेगा, मतलब क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी यहां पे, ये पार्टनर का जो नाम है वो देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है। ये है ए बी और 4:1 रेशियो है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख दे रखा है, तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 1 लाख दे रखा है और रेशियो दे रखा है 4:1। आप बांट लेना, 80,000 आएगा और ये 20,000 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसकी एंट्री करते हैं अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। चलो एक लास्ट जो इसका पार्ट है और वो भी बता दूं। ये तो पता चल गया कि भाई प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, लॉस के केस में क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको बोले कि ये 30 नंबर क्वेश्चन में कि ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हम लोग, एक सिंगल एंट्री पास करो सिर्फ, तो एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो 2:3:5 उल्टा कर दिया, 5:3:2 को 2:3:5 कर दिया। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। इसका मतलब है सिंगल एंट्री पास करना है। इसका मतलब है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। नाउ जनरल रिजर्व की भी एंट्री गेन टू सेक होगी। पीएल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, ये इसकी भी एंट्री वही होगी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये एक तरीके का लॉस है, इसकी भी वही सेम गेनिंग टू सेक की एंट्री होगी। कहता है सबकी एंट्री गेनिंग टू सेक की करके दिखाओ, करो। तो 3 एंटर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे मैंने एक वर्किंग नोट बना के रखा है। रेशियो है 5:3:2। इसका अगर न्यू रेशियो देखोगे तो 2:3:5 है। आप निकाल लेना और निकाल के देख के बताओ कि जो एक्स का सेक है वो 3/10 आएगा, वाई का कुछ नहीं, और जेड का 3/10 गेन आएगा। आप निकालोगे यही आएगा। अब यहाँ पे आपको चीज़ें दे रखी है वो बता देता हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास सामने क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा है। तो एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है आपको, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व की भी एंट्री गेन टू सेक होगी। ये दे रखा है क्वेश्चन में 6,000। अगला दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये क्वेश्चन में 24,000 दे रखा है। और आपको बता दूं, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये एक तरीके का लॉस है, इसको माइनस कर देंगे 12,000। माइनस कर दोगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो 18,000 बचेगा, 18,000, और इसकी एंट्री सेम गेन टू सेक होगी। तो इसमें क्या करेंगे, जो पार्टनर है अभी यहाँ पे आया है 3/10 एक्स का और जेड का, तो जो एक्स का शेयर है वो 18,000 इंटू 3/10, तो ये आएगा 5,400, और ये सेक्रीफाइस कर रहा था। वहीं Z पे 18,000 इंटू 3/10, ये आएगा 5,400, और ये गेन कर रहा था। सबकी एंट्री गेन टू सेक की होनी है, इसलिए हमने एक ही एंट्री की। सर कर सकते हैं ऐसा, ऐसा ही करना है, कर सकते नहीं, ऐसा ही करना है। ओके, तो एंट्री होगी गेनिंग, मतलब Z2X। तो ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें करेंगे Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट 5,400 एंड 5,400। 4 नरेशन लिख देना कि क्या क्या ट्रीटमेंट की है। इतना आसान है ये। टॉपिक खत्म हो गया, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा। अब आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि सर हाँ कोर्स थोड़ा सा हम पीछे कर रहे हैं। नहीं डियर, पीछे नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल हम सही तरीके से चल रहे हैं। अगर इससे तेज़ी से भाग के करोगे तो बाद में परेशानी आपको होगी और चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अब बताऊं, होम फन बोले तो होमवर्क आपने साथ के साथ नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो कोई बात नहीं,
वीडियो को दोबारा से पॉज करो और अच्छी तरीके से जो भी नोट्स बनाए हैं मैंने उसको अच्छी तरीके से आप नोट करो। साथ में आपके पास कोई भी किताब है, टी.एस. अग्रवाल है, डी.के. गोयल है, बिहार बोर्ड से हो तो एस.के. सिन्हा चलता है वो है, या यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड में जो किताब यूज होती है, एमपी बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। आप अपने बुक के क्वेश्चंस करो, जो डाउट है उसे आप मुझे भेजो। डाउट भेजने के लिए कई तरीके हैं, नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो। या आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहां पे आप, मैंने डिस्कशन का एक ऑप्शन रखा है, वहां पे आप बता सकते हो कि सर कर लिया या जो भी है, ठीक। तो एक तो ये काम करना है। दूसरी बात, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये जरूर बताओ और अपने दोस्तों को बताओ। देखो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्तों को बताओ। तो दोस्तों को बताओ, अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ कि इस तरीके से विजय आदर्श सर की क्लासेस चल रही है, और अच्छी तरीके से पढ़ो। मुझे मजा आ रहा है, नीचे कमेंट में बताओ कि क्या आपको भी मजा आ रहा है। मिलूंगा मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।